पाकिस्तान रेलवे में 6 महीने में 4 हादसा हो चुके हैं, अफसोसनाक हादसा। जो ट्रेनें जो हैं वो ट्रैक से उतर जाती हैं या एक दूसरे से टकरा जाती हैं। और अब तो हज़ारा एक्सप्रेस का जब हादसा हुआ सरहारी के मकाम पर, उससे एक दिन पहले अल्लामा इकबाल जो ट्रेन है वो ड्रिल हो गई थी। तो ये ट्रैक की सूरत मैं आपको दिखाऊं। मैं इस वक्त कराची के कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये जो स्लीपर्स बीच में लगे होते हैं, जिनको आमतौर पर आप लकड़ी के फट्टे भी कहते हैं, वो यहाँ से देखें इस पूरे ट्रैक से गायब हैं। कहीं पर जो है वो नट नहीं लगे हुए, कहीं पर ये स्लीपर्स जो है वो बिल्कुल अलग से टूट फूट का शिकार होकर पड़े हुए हैं। ये काफी मजबूत होते हैं और ये अंग्रेजों के दौर से, जो अंग्रेजों का दौर था उसमें लगाए गए थे। ये सिर्फ मेंटेनेंस मांगते हैं। हम इनको कम अज कम लगा नहीं सकते तो कम अज कम इनकी मेंटेनेंस जरूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से, मेंटेनेंस ना होने की वजह से और ट्रैक खराब होने की वजह से जो ट्रेन के हादसा हो रहे हैं, इस पर जानी नुकसान हो रहे हैं। रेलवे हुकाम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने में चौथा ट्रेन हादसा है ये, और अभी लगातार 2 हादसा हुए। जैसे अल्लामा इकबाल ट्रेन जो थी वो ड्रिल हो गई और हज़ारा एक्सप्रेस वे सरहारी के मकाम पर जो है वो ट्रैक से उतर गई, जिसके बाद 34 लोग जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और कई जो है वो लोग जख्मी हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में 100 से ज्यादा लोग जो है वो जेरे इलाज हैं। आप ट्रैक्स की हालत देख लें। ये मैं ट्रैक के ऊपर चल रहा हूँ। ये जो स्लीपर्स होते हैं, जिनको लकड़ी का आमतौर पर फट्टा भी कहा जाता है, ये हमने लगा छोड़ दिए। ये बीच में से आपको नजर आ रहा होगा, ये सारे जो है यहाँ पर किसी का नट नहीं है, खराब हुआ है, किसी की मेंटेनेंस नहीं है। और ये जो ट्रैक है जो टंडो टंडो आदम से लेकर सखर तक खराब है। जितने भी डीएस आए उन्होंने ये लिख कर दिया है और बार बार इस पर आवाज उठाई है कि ये ट्रैक ट्रेनों के चलने के काबिल नहीं है। बजाय इस ट्रैक की मुरम्मत की जाती है, इसको ठीक किया जाता है, इन्होंने एक जुगाड़ी हल ये निकाल दिया कि ट्रेनों को पाबंद कर दिया कि आप जिस मकाम पर हज़ारा एक्सप्रेस का सरहारी के मकाम पर जो हादसा हुआ है, कहा कि यहाँ पर आपने 20 की स्पीड से चलना है। बजाय कि आप ट्रैक की मुरम्मत करें, इसके ऊपर नजरसानी करें, आपने स्पीड कम करने का कहा। और ये हादसा भी इसी वजह से हुआ। जो ट्रेन थी हज़ारा एक्सप्रेस, ये 60 से 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन वहां पर 20 किलोमीटर की स्पीड जो है वो अलाउ थी। 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलना था। इस वजह से ट्रेन हादसे का शिकार हुई और काफी ज्यादा जाने चली गई। देखें जी, ये पड़े हुए, इनकी आप हालत देख लें। ये ऐसा लग रहा है कोई दरख्त जो है वो किसी जंगल से दरख्त काट कर जो है वो लकड़ियां आमतौर पर रखी हुई हैं। और आप यहाँ पर देखें कितने ज्यादा बुरी हालात है। इस कराची कैंट स्टेशन के ट्रैक पर ही, मैं कराची कैंट स्टेशन से थोड़ा सा आगे से आपका ट्रैक दिखा रहा हूँ। हमेशा सखर डिवीजन के एतराफ में ही क्यों ट्रेन हादसा होते हैं। जो सैलाब भी आया था पिछले साल, 2 महीने उस सैलाब की वजह से रेलवे ट्रैक जो है वो बहाल नहीं हो सका था। और पानी जो है ये यहाँ तक आधी आधी टांगों तक जो है वो रेलवे ट्रैक पर 2 महीने तक पानी खड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें जब तक आप नजरसानी नहीं करेंगे, खाने माल के बाद से जो है वो हादसा नहीं होते। तो यानी कि वहाँ के ट्रैक की मुरम्मत की जाती है, वहाँ के ट्रैक की मेंटेनेंस जो है वो की जाती है। यहाँ पर सखर डिवीजन के पास ही आप देखें, अगर आप इसको गूगल करें, आप हिस्ट्री चेक करें, तमाम तर ट्रेन के हादसा यहीं पर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये ट्रैक, जो सच बात है, जो कोई नहीं बोल पाता, लोग डरते हैं, ये ट्रेन है, ये ट्रैक जो है वो ट्रेनों के चलने के काबिल नहीं है। और हमारे जो हुकाम बाला हैं वो ट्रेन में सफर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें जो है वो फिजाई सफर की टिकट्स जो है वो फ्री दी जाती हैं, फिजाई सफर इनको करवाया जाता है। और ख्वाजा साद रफीक साहब जो मिनिस्टर हैं, जब किसी नई ट्रेन का इफ्तिताह होता है तो उनके लिए स्पेशल बोगी और स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। वो ट्रेन में सफर ही नहीं कर सकते दूर दूर तक, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि अवाम कितनी परेशानी में, कितनी मुश्किल में, भेड़ बकरियों की तरह, बकरे दुम्बों की तरह लोग ट्रेन के अंदर सफर करते हैं। बोगियों की आप सूरत हाल देख लें कितनी खराब है। अगर आप बोगियों में बैठते हैं तो उनकी सूरत हाल खराब, कोई सहूलत नहीं। सफर करते हैं तो ट्रैक खराब होने की वजह से आप हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि जितने भी हुकाम बाला हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं रेलवे के, ये जो दूसरे अफसरान हैं, मेंबर सूबाई असम्बली, मेंबर कौमी असम्बली, और जितने भी वज़रा हैं, इन सब से फिजाई टिकट्स की सहूलियात जो है वो वापस ली जाएं। इनको इन्हीं ट्रेनों में बिठाया जाए, हज़ारा एक्सप्रेस में, कराकरम, शालीमार, जितनी भी ट्रेनें यहाँ से चलती हैं उनमें बिठाया जाए। ये उन ट्रेनों में सफ़र करें ताकि इन्हें आम आवाम की
मुश्किलात का और परेशानियों का अंदाजा हो सके। जब ये खुद स्टेशन पर आएंगे और ट्रेन ताखीर का शिकार होगी 8 से 18 घंटे तक, तब इन्हें पता चलेगा कि एक आम आदमी रोज कितनी मुश्किलात को फेस करता है। आप जहाज के अंदर एसी वाले कमरों से निकलते हैं, बैठते हैं और 1 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जब तक आप इन थकी हुई ट्रेनों में, इस थके हुए निज़ाम के साथ, इस खराब ट्रैक के अंदर खुद सफर नहीं कर सकेंगे, तो पाकिस्तान रेलवे की बहाली, पाकिस्तान रेलवे की जो तरक्की है वो नामुमकिन है। तो ये मैंने आपको ट्रैक के हालात दिखा दिए, अभी मैं ज्यादा आगे नहीं गया। आप यकीन करें बड़े बुरे हालात हैं, किसी के नट नहीं है और स्लीपर्स तो ना होने के बराबर हैं, जिसको आमतौर पर लकड़ी का फट्टा कहते हैं। कितनी बड़ी तादाद में ट्रैक से ये स्लीपर्स मिस हैं। तो खुदारा नजरसानी की जाए, जितने भी डीएस आए हैं इस सखर डिवीजन के, उन्होंने ये बाज़ाब्ता तौर पर लिख कर दिया और बार बार इस पर आवाज उठाई कि ट्रेन यहाँ पर इस ट्रैक पर चलने के काबिल नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन ये एक के बाद दीगर ट्रेनें जो है वो रवाना करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप 10-20 की स्पीड रखें ताकि बस गुजारा हो जाए और इस ट्रैक से ट्रेन गुजर जाए। अगर कोई हादसा हो जाए तो हमने कौन सा इसमें सफर करना है, मरेंगे तो लोग ही मरेंगे। तो खुदारा इस पर नजरसानी करें और तमाम तर चीज़ों की मेंटेनेंस का ख्याल रखें। मेरी हुकूमत से अपील है ताकि लोगों को जानी नुकसान से बचाया जा सके। अपने मेज़बान शान चौधरी को कराची कैंट से आगे की तरफ ये जो ट्रैक है आपको मैंने दिखाया है, इस ट्रैक से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।